हेलो, वेलकम टू डी मैथ्स। मैं दिलकुश सैनी और आज हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, जो सेकेंड डे एग्जाम मतलब 10th क्लास 2022 का जो पेपर है अपने पास मैथमेटिक्स का, उसके आज में जो एमसीक्यू तो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद जो एमसीक्यू के बाद के जो क्वेश्चंस हैं जैसे फिल ब्लैंक्स वाले हैं, उनको आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेने वाले हैं वो क्या है, देखिए दोस्तों। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि देखो सारे अल्टरनेटिव एक दूसरे से लिंक है, तो अगर आपने 2023 वाला नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उसका मैंने कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दिया है। तो देखिए, इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जो दो बॉक्स दे रखे हैं इनमें अपन को मिसिंग टर्म यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। तो देखो दोस्तों, इसको अपन इजीली कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मालूम चलना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मालूम होना चाहिए आपको कि इसको अपन जैसे 5 है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता है, जैसे ये जो है ये A1 फर्स्ट टर्म है, ये फिर A2 है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। कहने का मतलब यहाँ पे अपन को जो गिवन में है, एक तो फर्स्ट टर्म मतलब A दे रखा है जिसको अपन A से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 5 अपन को गिवन। दूसरी अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपन को 4 टर्म दे रखी है A4, जो कि कितनी दे रखी है 9 1/2, जिसको अगर अपन सिंपल फ्रैक्शन में लिखे तो 9 2 जा 18 और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 19 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 19/2 हो जाएगा। ये अपने पास 4 टर्म आ गए। अब देखो, अपन को सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस यहाँ पे जो 2, ये एक ही यहाँ पे जो टाइम में आता है उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में से एक कम करें 1 और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली d आएगा। दूसरी जो तीन निकालनी है A3, और A3 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d बनेगा, क्योंकि एक कम करके अपन को d से मल्टीप्लाई करना। अब कहने का मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अपन को A2 निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। तो A तो अपन का पहले गिवन में है, इसके बाद मतलब अपन को D चाहिए, तो D कहाँ से निकालेंगे, A4 की हेल्प से निकालेंगे। देखो A4 को अपन A प्लस 3D लिख सकते हैं दोस्तों, इक्वल टू अपने पास दे रखा है 19/2 दे रखा है अपन को। अब देखो A की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ये एज इट इज 5 प्लस ये हो गया 3D इज इक्वल टू 19/2। तो 3D इक्वल टू हो गया अपने पास 19/2, और ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो 3D इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2 2 1 जा 2, 2 को 2 1 जा 2 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3D इज इक्वल टू हो गया अपने पास 9/2, माइनस करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है D इज इक्वल टू, देखो ये 9/2 तो एज इट इज है, और जो ये 3 मल्टीप्लाई में ये इधर कहाँ चल जाएगा 1/3 में चल जाएगा, 3 से 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो जो D की वैल्यू निकल के आई अपने पास, ये आई 3/2 अपने पास निकल के आ गई दोस्तों। अब D की वैल्यू 1/1 इन दोनों में पुट करेंगे, अपने पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो A2 इज इक्वल टू, A वैल्यू अपन को A मतलब फर्स्ट टर्म अपन को 5 दे रखी है, और D अपन ने अभी निकाली 3/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों अपन, 5 को 5 2 जा 10 और 10 और 3 13/2 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर A3 अपन को निकालना है तो A की टर्म 5 दे रखी है, एंड 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, ये आ गया अपने पास 5 प्लस 3, और ये 5 प्लस 3 18। तो अपने पास बॉक्स में एक तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा 13/2, और इसमें हो जाएगा अपने पास 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इफ a1 अपॉन b1 दे रखा है इक्वल टू a2 अपॉन b2 दे रखा है इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 दे रखा है, देन लाइन्स रिप्रेजेंटेड आर। तो लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो इसको मैं थोड़ा सिंपल करके ऐसे लिख दूं, क्योंकि जो ये ना यहाँ पर थोड़ी ये फॉर्म यहाँ पर आपको देखो कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। तो इसको अपन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन
B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एग्जैक्ट ये है इसका मेन यहाँ पर, इसका मतलब जो दे रखा है यहाँ पर कैसे, देखो इस B1 को तो मैंने यहाँ पे A1 की A2 की जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और A2 को मैंने यहाँ पे वापस A1 की B1 की जगह पे लिख दिया। देखो यहाँ B1 था तो उसको यहाँ लिख दिया और यहाँ A2 था उसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कि इस प्रकार के 3 रिलेशन होते हैं। देखो फर्स्ट मैंने बताया था आपको, तो ये जो रिलेशन है इस ऐसा रिलेशन आता है तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अपने पास होते हैं दोस्तों, इस तरीके का अगर सॉल्यूशन आता है तो अपने पास। और जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है तब जो लाइंस है ना वो लाइंस कैसी होती है, लाइंस होती है कोइंसिडेंट। कैसी होती है दोस्तों, कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट अपने पास लाइन होती है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं समझाऊं आपको तो एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी लाइन पे से होके क्या हो रही है, पास हो रही है। मतलब जो पहले वाली लाइन हो रही है ना, जा रही है ना, उसी पाथ से दूसरी लाइन जा रही है। मतलब एक दूसरी लाइन के ऊपर अपने पास यहाँ पे लाइन चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो अपने पास रिप्रेजेंट करेगा उसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोइंसाइड के कोइंसिडेंट हो जाएगा। अपने पास लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेगी, कोइंसिडेंट करेगी, कोइंसिडेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अपने पास A 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, देन द लेंथ ऑफ लार्ज पोर्शन विल बी सेंटीमीटर। अब देखो इसको भी अपन इजीली यहाँ पर बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर मालूम है इसका रेशियो का, कि रेशियो के अगर क्वेश्चन है तो उनको अपन कैसे करते हैं। तो देखो हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी लाइन है अपने पास, ये लाइन है टोटल 7.5 सेंटीमीटर की, यू नो दैट। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जैसे ए और बी है तो इसके रेशियो कर दिया, मतलब यहाँ से अपन ने 2 पार्ट कट कर दिया, तो एक पार्ट तो 2 रेशियो में कन्वर्ट हो गया और एक पार्ट 1 रेशियो में हो गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है इसको अपन 2x बोल सकते हैं और इस पार्ट 1 है तो इसको x बोल सकते हैं। और हमें पता है अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी अपने पास जो ए बी है कितनी, वो 7.5 है, वो पूरी अपने पास आ जाएगी। इसका मतलब ये टोटल कितनी होगी, 3x इज इक्वल टू 7, ये हो गया 7.5 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन तो x इज इक्वल टू हो गया, देखो 7.5 अपॉन में 3 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो अपने यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे पहले तो 3 से कैंसिल करते हैं। तो देखो 3 से 10 को करेंगे, सॉरी 30 को करेंगे 10 टाइम, इसको करेंगे तो 2 टाइम और एक 5 टाइम हो गया। अब पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू 2.5 अपने पास आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा है लार्जेस्ट पोर्शन, तो आपको पता है लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा 2x वाला। ये 1x तो छोटा होगा ना, ये 2x वाला होगा, मतलब x की वैल्यू होगी तो लार्जर, ये तो स्मॉल पोर्शन हो गया और लार्जर जो पोर्शन होगा वो 2x होगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2.5 और 2.5 का अगर मतलब 2.5 का अगर डबल करेंगे तो 5 निकल के अपने पास आता है। मतलब ये जो एक तो 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये तो 5 सेंटीमीटर की होगी और ये अपने पास 2.5 सेंटीमीटर की होगी। तो अपने पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका निकल के, तो यहाँ पर अपने पास आंसर आएगा दोस्तों कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है और वो क्या बोल रहा है, देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 3, -2 एंड 4, 5, 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने पर अपने पास क्या बोल रहा है, इस रेखा जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ अपन को बतानी। अब लाइन सेगमेंट को जोड़ने की जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ पहले आपको। ये 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंटों को अपन ने ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो है x2 एंड y2 है। अब यहाँ पर जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको d से डिनोट कर लेता है और इस d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर x2 x1 लिख रहा हूँ ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले x2 लिखे फिर x1 लिखे, ऐसा नहीं है, बस x मतलब इनका डिफरेंस लेना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो कोई
चेंजेस आने वाला यहाँ पर नहीं है। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो वो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखो इक्वल टू, देखो x2 यहाँ पर देखो अपने कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट तो दे रखा है 3 -2 दे रखा है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखा है 4 एंड 5 दे रखा है, 4 एंड 5। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, देखो x2 कितना है 4 है, ये 4 माइनस, और x1 कितना है 3 है, तो ये 3 और होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 देखो यहाँ पर कितना है 5 है, और ये माइनस, अब y1 जो है -2 है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ रखा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और इसका होल स्क्वायर, तो इक्वल टू, तो आगे अपने पास 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, याद रखिए 1 होता है, प्लस 5 + 2 7, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर √50 अपने पास आंसर हो जाएगा। और ये हमेशा जो डिस्टेंस है वो किसी ना किसी एक यूनिट होती है, तो यूनिट अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो गया √50 यूनिट हो गया अपने पास। ठीक है, कंप्लीट जो अपना आंसर हो गया यहाँ पे √15, यहाँ पे √50 यूनिट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ईजी है, बट यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अब आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि काफी इजी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देखना है, इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है पहले तो ये कंफर्म करो। ये ऐड जो है ना वो 90 आना चाहिए, 90 आता है तो एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, उससे अपन इजीली कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि साइन, अगर 90 में से अगर कोई थीटा माइनस करूं तो इसको मैं कोस थीटा लिख सकता हूं। ऐसे अगर अपने पास कोस 90 माइनस थीटा होता है तो उसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब एक को मैं तो यहाँ पे एज इट इज कोस 48 रहने देता हूँ। जो साइन है, इस साइन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस, यहाँ पर क्या करूं कि अपने पास ये आ जाए, क्या करूं मतलब 90 में से 45, क्योंकि 42 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 में से अगर मैं 48 माइनस करूं तो 42 आ जाएगा। तो इस 42 की जगह पे मैं 90 माइनस 48 लिख दूं, मतलब यहाँ पे 90 माइनस 48 मैंने लिख दिया। तो देखो ये कोस 48 तो एज इट इज है, माइनस साइन किस में चेंज हो रहा है कोस में, देखो मैंने लिखा साइन किस में चेंज हो रहा है कोस में, 90 हटाना है, बाकी क्या लिखना है थीटा। तो यहाँ पे 90 को हटाना, थीटा कितना है 48। अब देखो कोस 48 में से कोस 48 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0, इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि 8.3 का क्वेश्चन है, और 8.3 आपके यहाँ पर डिलीट कर दी गई है दोस्तों। आप देख सकते हो न्यू बुक में, या फिर सिलेबस को भी आप मैच कर सकते हो यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। देखो मैंने इसके पहले जो पेपर करवाया 2023 का, उसमें भी मैंने मोड को बताया, मीडियन बताया, मीन बताया था कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मोड की बात कर रहा है, तो मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों जो मोर टाइम रिपीट हो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो होता है। अब देखो इसको सिंपल, एक तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, या फिर एक ऐसे समझ सकते हो, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर 1 भी आ रहा है, फिर 2 भी आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और एक 6 भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ हाउ टाइम कितनी बार आ रहा है, तो 0 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। इस तरीके से देखो 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। इसे 2 कितनी बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 1 2, और 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों 2 3 बार। ऐसे अपन बात कर लेते हैं कि 3 कितनी बार आ रहा है 1 एंड 2, ये भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 2। ऐसे 4 देख लेते हैं, 4 एक बार आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये 4 एक बार आ गया। ऐसे ही 5 देख लो, 5 एक यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 5 भी एक बार आ रहा है। एंड 6 देख लो, 6 भी एक बार देख लो। तो इस तरीके से आपको अब पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ओनली 2 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से इसको सिंपल अपन यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, तो इनको अपन इजीली कर सकते हैं। देखो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम अपन को निकालना है इन दोनों नंबर का। तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। एलसीएम अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अपन नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे यहाँ पे एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम अपन को निकालना यहाँ पर आना चाहिए, इजीली अपन एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो अपन एक साथ यहाँ पर इन दोनों का प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। देखो 72 आ रहा है, 122 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है प्राइम नंबर का वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 36 टाइम, इसको करेंगे 60 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल है दोनों, जरूरी नहीं कि दोनों हो, एक होगा तब भी अपन कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम, फिर 8 टाइम, ऐसे ये हो जाएगा 30 टाइम, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो अपने पास हो गया ये 9 टाइम हो जाएगा, ये यहाँ पर 15 टाइम हो जाएगा। अब 3 से करके देख लेते हैं, बिकॉज 9 हो रहा है तो कर लेते हैं अपन, 3 टाइम हो जाएगा और ये 5 टाइम हो जाएगा। अब देखो अब 3 से दोनों नहीं हो रहा बट करना पड़ेगा अपन को, ये 1 टाइम और जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर 5 से कर देंगे तो ये 1 टाइम और ये भी 1 टाइम। तो अपने पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 आई, मतलब 2 की पावर तो 3 आ रहा है और 3 की पावर 2 आ रहा है, मतलब 5 की पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं 1 2 3, 2 कितनी बार आ 3 और 3 कितनी बार 2 बार। अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपको, सॉरी 3 की पावर 2 का मतलब होना चाहिए 9 और ये 5 हो गया। देखो 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 9 और 9 4 जा 36 और ये जीरो यहाँ पे लगा दी, मतलब 360 यहाँ पर अपने पास एलसीएम आ जाएगा दोस्त। तो आपको इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सो एलसीएम या लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM इज 360, ठीक है, और ये आंसर इतना आप लिख के आ रहे हो, देन फिर वहां पर आपका आंसर मतलब पूरे अंक आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी था और आप इसको कर सकते हो। देखो एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह हर ईयर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। देखो मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पर 2023 का करवाया था तो उसमें भी आया था एलसीएम निकालने का। तो मतलब आप यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर के पेपर करते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको करने चाहिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सोल्व करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर बूस्ट हो सकते हैं। देखो देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोस आर, मतलब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपन को फाइंड करनी है जिसके जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो जीरोज है ना उनका सम एंड प्रोडक्ट अपन को दे रखा है, सम तो ये दे रखा है एंड प्रोडक्ट ये अपन को दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों के, फिर यहाँ पे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, जो अपने पास जीरोज है उनका प्रोडक्ट अपन यहाँ पे लिखते हैं। और जो k है ना यहाँ पर वो k अपने पास इज रियल, मतलब रियल नंबर है कोई अपने पास, यहाँ पर k एक रियल नंबर है। इसको अगर थोड़ा बहुत और अगर सिंप्लीफाई करें तो अपन इसको ऐसे और लिख सकते हैं दोस्तों k, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो जीरोज होते हैं ना दोस्तों, वो जीरोज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक तो अल्फा हो सकता है एक बीटा से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब इसको, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस, कभी कभी आपके ऐसे भी दिया होता है बुक में तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मतलब जीरोज का सम कर दिया और प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट हमें दे दिया, ठीक है। अब चूंकि हमें गिवन में जो है, गिवन में हमें दे रखा है दोस्तों, गिवन में हमें क्या दे रखा है, मतलब दो जो जीरोज है उन दोनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है -3 दे रखा है, ठीक है। एंड ऐसे ही अपन को यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2 दे रखा है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के इसमें रखना है। तो ये के फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी -3 और ये एक्स है प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया के ब्रैकेट फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया दोस्तों +3x प्लस ये 2, ये अपने पास आंसर हो गया। और लगा के इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर +3x प्लस 2 एंड ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो
एक सेकंड, थोड़ा मैं पेन की साइज स्मॉल कर लेता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पहले तो अपन को जीरोस दे रखा था, अब अपन को जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो जो अपन को दे रखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको अपन जीरो के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, अपन को इसको किसके बराबर कर दिया दोस्तों, जीरो के। अब हमें पता है कि जो मिडल टर्म होता है स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, जो मिडल टर्म है उसको ऐड करें वापस, मतलब यहाँ पे जो मिडल टर्म है ना, इसके दो अपन को यहाँ पर पार्ट करने होते हैं। अगर मिडल टर्म को अपन वापस ऐड करें तो माइनस का 2x आ जाना चाहिए। अगर उन दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, किस किस का, एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का, मतलब माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कब आता है, 4 टू जा 8 इसमें आ जाएगा, और इनका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा दोस्तों अपने पास। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब बड़ी वाली टर्म जो है माइनस की होगी, एंड छोटी वाली टर्म इसकी प्लस की हो जाएगी, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर अपने पास यहाँ पर सोल्व करके देख लो, 4x और 2x को ऐड करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब अपना सही है। अब देखो इसमें से अलग कॉमन लेंगे और इसमें से अलग कॉमन लेंगे, तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 अपने पास यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे जो थर्ड टर्म होती है ना, अगर इसमें माइनस होता है तो माइनस अपन यहाँ पर लिखते हैं, और प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और एक 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे भी चेक करने का यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट है ना, ये सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर आपके कहीं ना कहीं जो पार्ट करें अपने स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पर, तो वो गलत कर दिया आपने। अब देखो ये ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, जो x माइनस 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचा x, और यहाँ पर कितना बचा, प्लस का 2 इक्वल टू में अपने पास कितना है, 0। स्टार लगाएंगे, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर देंगे, और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 4, एंड यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 2। हैंस अपने पास यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, कितना आया अपने, सॉरी आर आएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर आर कितना है, 4 एंड माइनस 2, ये हो गया अपने पास आंसर। इस तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन इसमें, शायद ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है क्या, देखो देख लेते हैं। 5 पेंसिल है, 7 पेन्स है, टुगेदर कॉस्ट इतनी दे रखी है। एंड अगर वही बात करें कि 7 पेंसिल और 5 पेन की, उनकी कॉस्ट अपन को कितनी दे रखी है, 46 दे रखी है। तो अपन को बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस प्रॉब्लम बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अपन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो बहुत इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो पेन की बात कर रहा है, पेंसिल की और पेन की बात कर रहा है, तो अपन दोनों की कॉस्ट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं दोस्तों, एज्यूम। तो अपन बोलते हैं कि लेट द cost of pencil be x रुपीज। ठीक है, यहाँ पे x रुपीज अपन ले लेते हैं। ऐसे अपन द कोस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट अपन यहाँ पे ले लेते हैं बी वाई रुपीज। कितना ले लेते हैं, वाई रुपीज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे करने वाले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो 5 पेन लिया आपने और एक 7 पेंसिल लिया। 5 पेन लेने हैं, सॉरी 5 पेंसिल लेनी है। अब एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक पेंसिल 10 रुपए की आ रही है, तो 5 कितने की, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि कितने 7 पेन लेने हैं, तो एक पेन की y है तो 7 पेन की 7y हो जाएगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों की कॉस्ट को, तो टोटल 50 रुपीज में अपने पास आ रहा है। तो मतलब एक इक्वेशन तो ये अपने पास यहाँ पर इजीली बन गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो है 7 तो पेंसिल लेनी है इसको, और
5 पेन लेना है। अब एक पेंसिल का कॉस्ट जो है x रुपीज है, तो टोटल 7x में आएगी प्लस, और यहाँ पे 5 पेन है तो 5 y में आ जाएंगे, और दोनों मिला के टोटल जो कॉस्ट है 46 दे रखी, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी, एंड दिस इज अ आंसर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर का मतलब दोनों अपने पास यहाँ पर आ गई है दोस्तों। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन है अपन को यहाँ दे रखा है कि अपन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन को यहाँ पर चेंज करना। अब देखो कितनी इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हो जो 8th क्लास में आप सीखते हो, ठीक है। तो 8th क्लास का क्वेश्चन है एक तरीके से ये, अब देखा जाए तो देखो यहाँ पे x -2 -x, क्योंकि ब्रैकेट हटा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और x² -3x को 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू 3x² माइनस का 6x, यहाँ पे 0 बचेगा, 2 इधर जाएगा, तो 3x² -6x, और ये प्लस का 2 गया। इसको और लगा के अपन पहले इनको लिख देते हैं, 3x² -6x प्लस 2 बराबर 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये अपना पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से इजी है बिल्कुल, इन क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तब तक इस वीडियो को देख लीजिए, और 2023 का अगर आपने पेपर सोल्व नहीं करा तो उसको भी कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले खुद से करने की कोशिश करें, देन वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।